अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त एक विला की फाउंडेशन पे काम की प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो फाउंडेशन वर्क हो रहा है बेसिकली ये वो एरिया है या ये वो फेज़ है बहरिया टाउन के अंदर स्पेशली जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। सबसे ज़्यादा बहरिया टाउन की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और मैक्सिमम इसके ऊपर अप्रूवल्स रिकॉर्ड होती हैं। टाइम टेकिंग होता है और डेफिनेटली इसमें काफ़ी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। नॉर्मली जो ये वर्क है किसी और एरिया की बात करते तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता और बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहरिया टाउन के अंदर जो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट है, अपेरेंटली तो ये एज ए बिल्डर में बात करूँ, एज ए कॉन्ट्रैक्टर बात करूँ तो डेफिनेटली इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर कस्टमर के एंड पे देखूं और बिल्डिंग की स्ट्रेंथ की बात करूं तो मेरा ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी बहरिया टाउन की पॉलिसी है कि इस बेस को स्पेशली वो बड़ी केयरफुल लेके चलते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही को जो है नहीं होने दिया जाता या कोई गफलत नहीं बरती जाती। जो बहरिया टाउन के अंदर है, मैं थोड़ा सा अगर फाउंडेशन वर्क से पहले की बात करूं तो हालांकि ये सारा हिली एरिया है, बड़ी इसका स्ट्रटा जो है वो बड़ा सॉलिड होता है, सारा रॉकी एरिया। अगर मैं आपको साइड पे दिखाऊं, ये एक दूसरी साइड पे कोई एक एक्सीवेशन हुई तो आप देखिए ये सारे पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ भी देखें तो ये सारे नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, बावजूद इसके कि यहाँ पे सारी ये पथरीली ज़मीन है। फिर भी बहरिया टाउन यहाँ इवन 125 गज का भी प्लॉट होता है तो उसको सॉइल टेस्ट के बगैर उसकी ड्राइंग की अप्रूवल नहीं होती। सॉइल टेस्ट जो है वो इस फाउंडेशन से पहले, इस फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है जिसमें रीइंफोर्समेंट और इसमें कंक्रीट की जो सारी इंजीनियर्स की ड्राइंग की बेस है वो सॉइल टेस्ट की बेस पे चलते हैं। सॉइल टेस्ट जो है वो किसी भी लैंड की बेरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। उसकी जितनी बेरिंग कैपेसिटी होती है उतना ईज होता है उतना उस बिल्डिंग को ऊपर ले जाना, और अगर उसकी बेरिंग कैपेसिटी जो है लैंड की वो कम होती है तो उसके लिए फिर उसको डेफिनेटली उसकी फाउंडेशन को, उसकी जो पेटी है जिसे बोलते हैं, किसी भी कॉलम का जो बेस है उसकी सिविल लैंग्वेज में उसको पेटी बोलते हैं, तो उसका साइज़ बढ़ाया जाता है। फिर इसी तरह उसके अंदर जो स्टील का स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाता है ताकि इस बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथन है उसको मेंटेन भी किया जाए, श्योर भी किया जाए। तो बावजूद इसके कि ये सारा नीचे रॉकी एरिया है, फिर भी मैं अभी अपने इंजीनियर से चेक कर रहा था तो इस विला की जो डेप्थ है वो 4 फीट तक बहरिया टाउन ने इसको अलाउ किया हुआ है। तो 4 फीट नीचे जाके इसको ये फाउंडेशन जो है स्टार्ट की गई है और ये आपके सामने इसकी इस वक्त पोरिंग हो रही है। नॉर्मली कोई 3000 से 3500 PSI इसमें रिक्वायर्ड होती है और ये वो एरिया है अगेन जिससे मैं पहले बात कर चुका हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बहरिया टाउन की होती है। इसमें इन्वॉल्वमेंट एक तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को इंश्योर करना होता है और सेकेंडली ये कि इसकी जो लेआउट है डेफिनेटली एक प्लॉट के साथ दूसरा प्लॉट जुड़ा हुआ है। फिर इसी तरीके से फ्रंट और बैक की जो अलाइनमेंट है वो मैटर कर रही होती, तो इसलिए इसमें एक डिपार्टमेंट नहीं इन्वॉल्व होता, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। P&D डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें इंफ्रा वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। डेफिनेटली यहाँ फ्रंट और बैक से सर्विसेज भी गुजर होती है, सर्विसेज लाइन को भी इंश्योर करना होता है। फिर फ्रंट और बैक की जो अलाइनमेंट है उसको भी देखना होता है। फिर इसी तरह हार्टिकल्चर वाले भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बीच में प्लांट आता है, कुछ आता है, तो डेफिनेटली उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो काफ़ी सारी जो है अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। ये वो सारी अप्रूवल्स और ये सारी जो हैसल है, ये सारी हैसल इनफैक्ट बहरिया टाउन की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, बहरिया टाउन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, बहरिया टाउन का इंफ्रा उसको मेंटेन करने के लिए है और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं और इनको मेंटेन रहना चाहिए। अगेन मैं फिर वही कहता हूँ कि इस फाउंडेशन को बनाने में और यहाँ तक पहुँचने में एक्सीबिशन के बाद अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर अब अगेन वही ये टाइम लगता है तो फिर यही बहरिया टाउन खूबसूरत भी रहता है। फिर इसी बहरिया टाउन के सीवरेज में भी प्रॉब्लम नहीं आती, इसी बहरिया टाउन के ड्रेनेज सिस्टम में भी प्रॉब्लम नहीं आती और इसी बहरिया टाउन की लिविंग को भी हम इंजॉय करते हैं। और मैं समझता हूँ हमारे वो दोस्त जो बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं बहरिया टाउन के अंदर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर वो काम करते हैं, एज ए बिल्डर काम करते हैं, या वो किसी भी घर के, विला के या किसी भी बिल्डिंग के ऑनर हैं,
تو ان کو اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, سپورٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو ہیسل ہے یہ انفیکٹ ان دا لانگ رن ہم سب کے لیے, ہمارے لیے بھی فیوریبل ہے, ہمارے لیے ہی بہتری کی وہ ایک پریکٹس ہے, اور بحریہ ٹاؤن کی لیونگ کے لیے بھی, ہمارے بعد بھی آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ ہم سب کے لیے ایک بہتری کا پروسیس ہے. یہی پروسیس ہر جگہ انفورس ہونا چاہیے, ہر جگہ یہ اپلائی ہونا چاہیے. بٹ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہر جگہ یہ اپلائی نہیں ہوتا, اور جہاں اپلائی نہیں ہوتا ڈیفینیٹلی وہاں اگر ہم جہاں گورنمنٹ کی سوسائٹیز ہیں یا کہاں ہیں وہیں ایکسٹینشن بھی ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں انکروچمنٹ کا بھی وہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد بلڈنگ کے بھی پرابلم آ رہے ہوتے ہیں, بلڈنگ بن جاتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے اس کے اپروولز نہیں, اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن میں الحمدللہ آج تک ایسا کوئی سین نہیں ہوا جس میں کوئی ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہو یا کوئی خدا نخواستہ بلڈنگ کی کوئی پرابلم آئی ہو. تو ایک بات ضرور ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو یہاں پہ اسٹرکچر اپروو کرتا ہے, یا بحریہ ٹاؤن جتنا اسٹیل اس میں یوز کرواتا ہے, تو نارملی جو اسٹیل یوز ہو رہا ہوتا ہے اس سے اراؤنڈ 40% ایکسٹرا اسٹیل یوز کروا رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیز بھی کاسٹ وائز تو ضرور زیادہ ہے, بٹ بلڈنگ کی اسٹرینتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگین کہ یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی بھی اسٹیج پہ پھر ڈیٹیل سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ.